वेलकम अगेन टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कराए थे एसएससी एमटीएस के लिए। तो मैंने आपसे उसमें एक क्वेश्चन पूछा था गैरुलस के सिनोनिम्स क्या होंगे, और मैंने कहा था कि जिसको एक्स्ट्रा सिनोनिम्स याद है वो भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन के बारे में हमें पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर रंजन सिंह ने यहाँ पर कमेंट किया था, रंजन सिंह राजपूत ने, कि उनके अकॉर्डिंग गैरुलस का सिनोनिम लोक्वेशियस, टॉकेटिव, वर्बोस एंड चैटी हो सकता है। तो इनका आंसर बहुत सही है और ये बहुत अच्छे तरीके से सभी वर्ड्स को लिखे हैं, तो बहुत अच्छी है। इस तरह से आप सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं कोई भी होमवर्क देता हूं तो आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से आपका फायदा होगा ये कि आपको कितना माइंड में याद है और साथ में आपको उसके स्पेलिंग्स भी याद रहेंगे। ओके, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर, गैलेंट। ये जो वर्ड है गैलेंट, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है इसके फियरफुल, ब्रेव, टिमिड एंड मीक। तो देखिए गैलेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर या साहसी। गैलेंट को आप याद रखेंगे कि जो एंट मतलब चींटी, जो चींटी होती है, गली की चींटी जो गली में रहती है, वो बहुत ज़्यादा बहादुर होती है। क्योंकि मान लीजिए जो चींटियाँ होती है वो आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे जगहों पर भी आसानी से चढ़ जाती है, और वो अगर भले ही चढ़ करके गिर जाती है तो फिर से चढ़ती है उस पर, यानी कि वो अपने बहादुरी के कार्य को प्रदर्शित करती है। तो गैलेंट को याद रखेंगे एंट से। और गली के जो एंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं, वो बहादुर की तरह किसी भी काम को करती हैं। तो गैलेंट का मीनिंग हो गया बहादुर, और बहादुर के लिए इसमें से वर्ड आएगा ब्रीव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखिए। यहाँ पर जो फियरफुल वर्ड है इसका मीनिंग होता है डर। टिमिड का भी मतलब होता है डरपोक, और फियरफुल का भी मतलब डरपोक ही होता है। और मीक का मतलब होता है साई, यानी कि शर्मीला। ठीक है, आइए नेक्स्ट 22 नंबर वर्ड हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वेग, और वेग के आपको सिनोनिम बताने हैं। ऑप्शन है एविडेंट, ऑब्वियस, एक्यूरेट एंड अनक्लियर। तो वेग आप पढ़ेंगे इसको भाग्य, और भाग्य अगर किसी का है तो क्या हमें किसी के भाग्य के बारे में पता होता है? नहीं पता होता है। अचानक से जब उसके साथ कोई अच्छी या बुरी घटना होती है तो हम कहते हैं कि हाँ उसका भाग्य अच्छा था, तो उसका हो गया। मान लीजिए किसी का जॉब हो जाता है आसानी से, तो वो कहते हैं उसका भाग्य अच्छा था, और नहीं होता तो हम कहें उसका लक खराब था, नहीं उसका भाग्य खराब था। तो हमारे किसी की व्यक्ति के बारे में हमें भाग्य के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है, यानी कि वो अस्पष्ट होता है। तो वेग का मतलब यही होता है अस्पष्ट, यानी कि जो क्लियर नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनक्लियर। वेग को आप कैसे याद रखेंगे? भाग्य, और किसी का भी भाग्य हमें स्पष्ट तरीके से पता नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। बाकी जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखते हैं। एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल साफ, यानी कि जो बिल्कुल क्लियर हो उसे हम कहते हैं एविडेंट, प्रूफ हो। ऑब्वियस का भी मतलब यही होता है असली, एकदम क्लियर। और एक्यूरेट का मतलब भी सटीक। तो ये तीनों के तीनों जो वेग के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट 23 नंबर वर्ड देखते हैं। ये जो वर्ड दिया गया ये है ट्रिम्फ, और ट्रिम्फ के यहाँ पर ऑप्शंस हैं डिफीट, विक्ट्री, डिबैकल, फेलियर। तो ट्रिम्फ को याद रखिए ट्राई मतलब 3। देखिए ट्रिम्फ वर्ड याद रखेंगे आप ट्राई से। ट्राई मतलब 3, यानी कि अब देखेंगे आप कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें ट्राई यानी कि 3 अगर गुंडे होते हैं तो भी कोई एक अगर उसमें का हीरो होता है वो उनको मार गिराता है, यानी कि वो क्या करता है, वो हीरो इन पर जीत जाता है, यानी कि उनसे बहादुरी से लड़ता है और जीत कर दिखाता है। तो ट्रिम्फ को ऐसे ट्री से याद रख सकते हैं, थ्री, यानी कि 3 जो गुंडे होते हैं उनको वो एक हीरो अकेले उन्हें हरा देता है और वो खुद जीत जाता है। तो ट्रिम्फ का भी मतलब यही होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। तो ट्रिम्फ और विक्ट्री ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी वर्ड्स हैं। डिफीट मतलब होता है हराना। डिबैकल, तो डिबैकल का मतलब होता है बेअकल, ऐसे याद रखिए। अनसक्सेसफुल या फेलियर, और फेलियर खुद ही है, यानी कि इन दोनों का मतलब होता है डिबैकल और फेलियर का असफल। ये ट्रिम्फ के देखिए ये तीनों जो वर्ड हैं ये तीनों के तीनों एंटोनिम्स है, इसको भी याद रखना है। 24 नंबर वर्ड यहाँ पर आपके सामने दिया गया है जोवियल।
ऑप्शन है इसके चेयरफुल, मोरोज, ग्लोमी, सैड। तो जोवियल, और जोवियल को याद रखेंगे आप जो भी ऑल, यानी कि अगर मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए और जो भी चीज वो चाहे उसको खरीद सकता है। जोवियल को याद रखिए, जो भी मतलब जो भी चीज वो चाहता है उसे वो खरीद सकता है। तो अब वो व्यक्ति कैसे रहेगा? खुश रहेगा, बिल्कुल चीयरफुल रहेगा। तो जोवियल का सिनोनिम होगा चीयरफुल, ऑप्शन नंबर ए। जोवियल को याद रखेंगे जो भी, और जो भी मतलब जो भी चीज उसको चाहिए वो खरीद सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बाकी जो वर्ड्स हैं इसमें। मोरोज को याद रखेंगे मरा हुआ, इस तरह से मोरोज मरा हुआ, तो मरा हुआ व्यक्ति यानी कि एक तरह से वो उदास। ग्लोमी का मतलब यही होता है उदासी, और सैड का मतलब भी उदासी होता है। तो मोरोज, ग्लोमी और सैड जो हैं ये तीनों वर्ड्स जोवियल के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट 25 नंबर वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी के सिनोनिम बताइए। ऑप्शन है देखिए एफिशिएंसी, रिजेक्शन, डिफिशियंसी एंड रिस्की। तो पॉसिटी जैसे आप याद रखेंगे सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। और पॉ को याद रखिए जैसे पाँव। सिटी में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। सिटी मतलब कोई शहर है और उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर किसी को पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है, यानी कि जगह की क्या है? कमी है। बहुत मतलब घनी जनसंख्या है उस शहर में। तो इस तरह से याद रखिए कि पॉसिटी का मतलब हो गया कमी, पाँव रखने की भी जगह नहीं है सिटी में। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इसमें डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी। डेफिशिएंसी का भी मतलब होता है कमी। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए। एफिशिएंसी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, यानी कि है। एफिशिएंसी है, अधिकता है। रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकार, और रिस्की का मतलब होता है खतरनाक। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये है एनॉर्मस, और इसके ऑप्शन है यहाँ पर माइन्यूट, मिनिस्कल, लेसन या जाइजेंटिक। तो देखिए इनॉर्मस को आप याद रखेंगे माउस। ये देखिए माउस, इसमें वर्ड आ रहा होगा पढ़ने पर MOUS, इसको ऐसे ही याद रखिए माउस। और एनॉर्मस N, आपने एनलार्ज सुना होगा, तो N इन माउस। अब बहुत सारे माउस हैं, बहुत सारे चूहे हैं, तो आप उन चूहों से क्या सबक ले सकते हैं? मान लीजिए किसी भी रूम में अगर आप वो रूम बहुत दिनों से बंद करके रखे हुए हैं, तो वो उसमें बहुत सारे चूहे हैं। अनाज का मान लीजिए किसी गोदाम है, उसमें रूम में बहुत सारा अनाज रखा हुआ है, तो उसमें इनॉर्मस मतलब इन और माउस मतलब चूहे, बहुत सारे चूहे हैं। तो उनकी मात्रा कैसी है? बहुत ही विशाल मात्रा में है। तो विशाल यानी कि इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर माउस यानी कि चूहे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे उस गोदाम में। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जाइजेंटिक। क्या हो जाएगा? जाइजेंटिक। देखिए यहाँ पर और बाकी जो वर्ड हैं इनको भी देख लेते हैं। माइन्यूट मतलब होता है छोटा सा एकदम। मिनट, और मिनट क्या है? छोटी ही तो इकाई है समय की। घंटा बड़ा है लेकिन मिनट छोटा है। इसी तरह से मिनिस्कल, स्कूल आपने देखा होगा, तो मिनी मतलब छोटा वाला स्कूल, तो मिनिस्कल का मतलब होता है छोटा। और लेसन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, छोटा करना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 27 नंबर। इसमें लिखा है एडमायर, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिए गए हैं क्रिटिसाइज, अपलाउड, कंडेम एंड कैपेसिटी। तो एडमायर को याद रखेंगे ऐड करना। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। और मायर को याद रखिए मेयर, जो शहर में जो मेयर होते हैं, मेयर, तो उनको और मतलब उनके लिए सैलरी में कुछ ऐड किया जा रहा है। ऐड मतलब उनकी सैलरी को और इंक्रीज किया जा रहा है। तो मेयर के सैलरी में ऐड कब किया जाएगा? जब उसका प्रमोशन होगा। और प्रमोशन कब होगा? जब उसकी प्रशंसा होगी। मेयर की प्रशंसा होगी तभी तो उसके सैलरी में मान लीजिए उसका प्रमोशन होगा अपने पद से, तो उसको सैलरी भी बढ़ेगी। तो मेयर को वो पैसे और ऐड करके दिए जा रहे हैं, यानी कि उसको प्रशंसा किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है मेयर को। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। तो प्रशंसा के लिए आप वर्ड याद रखेंगे अपलाउड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और अपलाउड को भी याद रख सकते हैं आप
और लाउड। लाउड मतलब आपने सुना होगा जोर से। तो मान लीजिए सभी लोग कर रहे हैं कि आप ही रहेंगे मेयर, आप ही मेयर रहेंगे, सभी लोग यानी कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमें दूसरा मेयर नहीं चाहिए, आप ही रहेंगे। तो लाउड मतलब जोर जोर से लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बाकी वर्ड्स इनका भी मीनिंग देखिए। क्रिटिसाइज का मतलब होता है साइज करना किसी का छोटा, क्री मतलब छोटा कर देना, साइज मतलब उनकी वैल्यू को कम कर देना, किसी की बुराई करना। कॉन्डेम का मतलब होता है वही कास्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। नेक्स्ट 28 नंबर वर्ड आपके सामने दिया गया है ब्रूटल, और इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बैंकरप्ट, मैग्नेटिक, पजलिंग एंड अनसिविलाइज्ड। तो देखिए ब्रूटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है असभ्य, जिसके अंदर सभ्यता नहीं हो उसे हम कहते हैं ब्रूटल। तो असभ्य के लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, बाकी ऑप्शन का मीनिंग देखिए यहाँ पर बैंकरप्ट, मैग्नेटिक और पजलिंग। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय एंड पजलिंग का मतलब होता है रहस्यमयी। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर वर्ड देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है पेरिलस। ऑप्शन है इसके सेफ, चैरिटी, डेंजरस एंड पोलाइट। तो पेरिलस का मतलब होता है पैर और इल। अगर किसी के पैर में इल हो गया, ये मान लीजिए किसी का पैर है तो पैर में कोई बीमारी हो गई, यानी कि वो क्या है, खतरनाक है। तो पेरिलस का मतलब भी यही होता है खतरनाक, जो खतरे से बड़ा हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस, ऑप्शन नंबर सी। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, चैरिटी मतलब दान होता है, और पोलाइट मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट 30 नंबर वर्ड देखिए, इसमें लिखा गया है प्रोडिगल। ऑप्शन है इसके कास्टिगेट, एनर्जेटिक, ऑथेंटिक एंड लैविश। तो प्रोडिगल यानी कि कोई भी चीज जो कि प्रो वर्जन हमेशा खोजता हो। प्रो मतलब बहुत ही नया, एडवांस। अब मान लीजिए कोई फोन ही खरीदने जाता है तो वो फोन में अगर कोई प्रो फोन लेता है, प्रो यानी कि वो क्या होगा, बहुत ज्यादा महंगा, यानी कि खर्चीला आएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा खर्चीला, ऑप्शन नंबर डी होगा लैविश। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। तो लैविश का भी मतलब यही होता है। बाकी वर्ड्स देखिए यहाँ पर दिया गया है कैस्टिगेट, अभी हमने बताया था किसी को क्रिटिसाइज करना। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, और ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। और ये है आज के लिए आपका होमवर्क। देखिए 31 नंबर, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। सिनोनिम ऑफ विवेसियस, ऑप्शन इसके ऑनरेबल, हम्बल, पायस एंड हेल्दी। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। और साथ में अगर विवेसियस के एक्स्ट्रा आपको सिनोनिम्स याद हैं, एंटोनिम्स याद हैं, तो उसके भी लिखिए और अपना कमेंट कीजिए स्कोर कि आपका कितना स्कोर रहा इसमें से आज के 10 वर्ड्स में से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।